देश के सबसे रईस कारोबारी मुकेश अंबानी जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाते हैं। भले ही बीते कुछ सालों में उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है और इसे रिटेल, टेलीकॉम और ग्रीन एनर्जी जैसे कारोबारों में फैलाया है, लेकिन आज भी रिलायंस का कोर बिजनेस ऑयल एंड केमिकल्स ही है। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जिसकी कैपेसिटी 12.4 लाख बैरल प्रतिदिन की है। इसे दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी भी कहा जाता है, जिसका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 21.1 है, जो कि दुनिया की किसी भी रिफाइनरी के मुकाबले ऊंचा है। यही वजह है कि मुकेश भाई को तेल के धंधे का किंग कहा जाता है। अब मुकेश अंबानी के रिलायंस ने ऑयल बिजनेस में एक बड़ा दांव चला है। ये दांव उन्हें दूसरी कंपनियों के मुकाबले और बढ़त दिला सकता है। मुकेश अंबानी का क्या है ये बड़ा प्लान, आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा दांव चलते हुए रूस के तेल कंपनी रोजनेफ्ट के साथ डील की है। इस डील के तहत रिलायंस रोजनेफ्ट से कम 30 लाख बैरल तेल हर महीने खरीदेगी। रिलायंस और रोजनेफ्ट के बीच ये डील 1 साल के लिए हुई है, लेकिन इस डील की एक बड़ी बात है जो बेहद खास बनाती है इसे। इस डील की बड़ी चीज ये है कि रिलायंस रोजनेफ्ट से खरीदे जाने वाले तेल का पेमेंट रूबल में करेगी। रूबल रूस की करेंसी है, जो से भारत की करेंसी रुपया है। अब इस रूबल में पेमेंट का चक्कर क्या है ये भी समझ लेते हैं। असल में रूसी राष्ट्रपति लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जिन देशों के साथ उनका कारोबार चल रहा है वहां पेमेंट में रूबल का इस्तेमाल किया जाए या पश्चिमी देशों के फाइनेंशियल सिस्टम के ऑल्टरनेटिव्स का इसमें इस्तेमाल किया जाए। असल में करीब 2.5 साल पहले यूक्रेन के साथ जंग छिड़ने के बाद से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस की तेल बिक्री से लेकर तमाम दूसरे कारोबारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस इन फाइनेंशियल प्रतिबंधों को बेमानी साबित करने के लिए रूबल और दूसरी करेंसीज में ट्रेड करना चाहता है। अब ये समझिए कि कैसे रिलायंस को इस डील से बड़ा फायदा होने वाला है। असल में रोजनेफ्ट के साथ इस 1 साल की डील में रिलायंस को डिस्काउंट रेट पर तेल मिलेगा। रोजनेफ्ट से क्रूड ऑयल की सप्लाई का ये सौदा ऐसे वक्त पर हुआ है जबकि तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस जून के आगे भी ऑयल प्रोडक्शन में कटौती जारी रखने पर एक राय बनाने की ओर बढ़ा है। हाल के दौर में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है और इसने ओपेक प्लस के देशों को प्रोडक्शन में कटौती के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। होता यह है कि जब भी बाजार में तेल की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसके भाव गिर जाते हैं। ऐसे हालात में ओपेक प्लस देश तेल का प्रोडक्शन घटाकर तेल की सप्लाई कम कर देते हैं ताकि इसकी कीमतों में और गिरावट को रोका जा सके। 29 मई को ब्रेंट क्रूड का दाम $84.31 प्रति बैरल पर चल रहा है। बीते साल के आखिरी में ब्रेंट क्रूड का भाव $73 के लो लेवल पर चला गया था। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी राहत होती है। इसकी वजह यह है कि भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का 88% इंपोर्ट करता है। इस पर हर साल अरबों डॉलर सरकार को इंपोर्ट बिल के तौर पर खर्च करने पड़ते हैं और ये सरकार के खजाने का गणित गड़बड़ा देता है। खैर, रिलायंस की डील पर लौटते हैं। 1 अप्रैल से लागू हुई इस डील में रिलायंस 10-10 लाख बैरल यूराल क्रूड के 2 कार्गो हर महीने खरीदेगा। इसमें रिलायंस के पास 4 और ऐसे कार्गो हर महीने खरीदने का ऑप्शन भी होगा। रिलायंस को इस तेल पर मिडिल ईस्ट दुबई बेंचमार्क के मुकाबले $3 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा रिलायंस हर महीने 2 कार्गो लो सल्फर क्रूड ऑयल भी खरीदेगी। रिलायंस ने एचडीएफसी बैंक के जरिए रूस से खरीदे जाने वाले तेल का पेमेंट रूबल में करने का एग्रीमेंट किया है। हालांकि ये पेमेंट कैसे होगा इसका व्यापक ब्यौरा मौजूद नहीं है। रिलायंस का ये सौदा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि हाल में ही केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को रिलायंस के साथ मिलकर रूस के साथ तेल सप्लाई पर सौदेबाजी करने के लिए कहा था। ऐसा पहली दफा था जबकि सरकारी तेल कंपनियों को एक प्राइवेट कंपनी आरआईएल के साथ तेल सप्लाई पर यह डील करने के लिए कहा गया था। सरकार का मकसद ये है कि ये सभी कंपनियां मिलकर बड़े पैमाने पर रूस के साथ तेल खरीदने के सौदे करें और इस पर तगड़ा डिस्काउंट हासिल करें। इससे भारत को अपने ऑयल इंपोर्ट बिल में बड़ी कटौती करने में मदद मिलेगी। एक फिक्स दाम पर तेल खरीदने का सौदा भारत के लिए इस लिहाज से भी फायदेमंद है क्योंकि इससे तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का देश की इकोनॉमी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
कुल मिलाकर तेल में रिलायंस ने चल दी है अपनी सबसे बड़ी चाल। देखना यह होगा कि क्या सरकारी तेल कंपनियां भी ऐसे सौदे रूस के साथ करने में कामयाब होती है या नहीं। साथ ही यह भी देखना अहम होगा कि क्या रूस के साथ तेल खरीदने का सौदा रिलायंस को इस मार्केट में उस पोजीशन में पहुंचा देगा जहां से उसे कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी थी हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।